नमस्कार, एस जी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। बॉलीवुड में गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, पैसा बोलता है। और एक गीत और था जब हम छोटे हुआ करते थे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इसका मतलब आज चरितार्थ हुआ जब मुकेश अंबानी ने अनंत राधिका का विवाह उत्सव मनाया। इसमें दिखा कि पैसे से अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैसा पूर्व को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने की औकात रखता है। वह धरती को आसमान से मिलाने की हिम्मत रखता है। एक ही शादी में शंकराचार्य भी थे और बॉलीवुड भी था। नरेंद्र मोदी भी थे तो लालू यादव भी। संत भी थे तो किम कार्देशियन भी थी। जॉन सीना थे तो खलील उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे भी शामिल थे तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय भी दिखाई दी। इस विवाह का निमंत्रण मानो एक स्टेटस सिंबल सा बन गया था। जिसे निमंत्रण मिला वह समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक बन गया, वह वीवीआईपी व्यक्ति हो गया, एक खास व्यक्ति बन गया। और जिसे नहीं बुलाया गया वह निराश हो गया। कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जो शायद इस दिन का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही निमंत्रण मिला वो अपने पूरे कुनबे के साथ पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो पिछले एक दशक से अंबानी परिवार को गाली देकर के मीडिया के सुर्खियां बने हुए थे। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, क्योंकि निमंत्रण मिला है तो जाना चाहिए। लेकिन जिसे आप अपना दुश्मन मानते हो, सुबह शाम गाली देते हो, और उस व्यक्ति ने यदि आपको निमंत्रण भेजा तो आप चल पड़े झोली उठाए। उसने निमंत्रण भेजा, ये आपकी प्रतिष्ठा नहीं भाई, यह उस व्यक्ति का बड़प्पन था। मगर यदि आप बेशर्म ना होते तो निमंत्रण पत्र पाकर उसके जवाब में अपना एक पत्र भेज देते, वर वधु को आशीर्वाद दे देते और अपने आने में कुछ असमर्थता बता देते। इस विवाह उत्सव में एक चीज देखने को और मिली कि भारतीय राजनीति और उसके नेता उद्योगपतियों के करीब जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए वे ललायत रहते हैं। वैसे यह कोई नया नहीं है। नेता पहले भी उद्योगपतियों से मिला करते थे, उनके करीब जाया करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में, क्योंकि उनसे उन्हें चंदा मिलता था और एवज में इन नेताओं को उनका काम करवाना होता था। लेकिन सार्वजनिक रूप में वे हमेशा उद्योगपतियों का विरोध करते थे। ऐसे लोग समाजवादी कहलाते। ऐसे ही एक नेता जो सभी सार्वजनिक मंचों पर लाल टोपी लगाए फिरते हैं, जो उनके समाजवादी होने का प्रतीक होते हैं, उन्हें भी निमंत्रण मिला और वो पहुंच गए सपरिवार। लेकिन यहां मुकेश अंबानी के पास उनका यह प्रतीक दिखाई नहीं दिया। ये वही नेता है जो कह रहे थे कि फैजाबाद से भाजपा की हार का मतलब हिंदुत्व की हार है। तो क्या अब यह अर्थ लगा लेना चाहिए कि पूंजीवाद के सामने समाजवाद हार गया? वैसे इस समारोह में राहुल गांधी कहीं दिखे नहीं। दिखते कैसे, वो तो विदेश में थे। जैसा कि हमेशा चुनाव के बाद वो चले जाया करते हैं। अब अगर वो भारत में होते तो जाते या नहीं, ये कयास लगाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन गांधी परिवार के, अंबानी परिवार के रिश्तों के बारे में देश बहुत कुछ जानता है। दरअसल आज अंबानी परिवार का जो भी साम्राज्य है, उसके पीछे यदि किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो था इंदिरा गांधी। उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में अंबानी का व्यवसाय खड़ा हुआ और फला फूला भी। दोनों एक दूसरे के परस्पर सहायक बने हुए थे। कुल मिलाकर अंबानी परिवार की शादी समारोह ने विपक्ष के उस चेहरे को उजागर कर दिया जिसे अभी तक वह छिपाए फिर रहा था। अब दाद तो बुलाने वाले को भी देना चाहिए, जिसने एक सजा याफ्ता नेता को स्वास्थ्य कारणों से जमानत पे रिहा व्यक्ति को भी बुला लिया। बहरहाल एनकोर हेल्थ केयर के सीईओ वॉरेन मर्चेंट की बेटी राधिका और अनंत अंबानी की भव्य शादी के जश्न के बाद मुंबई के जियो वर्ल्ड में अंतिम रिसेप्शन होता है, जो मुख्यतः रिलायंस कर्मचारियों के लिए समर्पित था। इस पर अनंत अंबानी ने एक भावपूर्ण भाषण के साथ लोगों को संबोधित किया। जय श्री राम से शुरू हुए अपने संबोधन में अनंत ने सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं अपनी और राधिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन पर आप सभी को शुक्रगुजार करता हूं। आपके बिना हमारा परिवार कुछ भी नहीं है। मुझे केवल आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, यही मैं मांगता हूं। सुनिए ये वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप आपके पूरे परिवारों के साथ यहाँ आए हैं। आप सबका
मेरे पूरे परिवार की तरफ से स्वागत। पहले तो मैं आप सबसे मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आप लोग ने इतना मेहनत की मेरे और राधिका के शादी के लिए। और यहाँ रिलायंस के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद है, यहाँ हमारे HN हॉस्पिटल के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद है और JWC टीम की बहुत सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद है। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। JWC टीम के कारण ये सब हुआ जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं, ये JWC टीम की कड़ी मेहनत के कारण है। एक बार जोर से JWC टीम के लिए ताली मारते हैं। यहाँ एंटीलिया के हर एक हमारे परिवार के जन जैसे ही हमारे जो कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद है और सीविंड जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ के कर्मचारी भी मौजूद है। ये हमारे परिवार जैसे है, मेरे भाई बहन माता पिता समान लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इनके कारण हम सब, मेरे भाई मेरी बहन माता पिता, हम सब सुरक्षित रहते हैं और हमारा घर एकदम अच्छा रहता है। यहाँ EPG के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद है, इनके कारण हम सुरक्षित रहते हैं। इनके लिए बहुत धन्यवाद और इनके परिवार के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ CRPF के बहुत सारे जवान और ऑफिसर मौजूद है, इनके लिए भी मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और इनके बलिदान के लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ मुंबई पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद है, इनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। मीडिया के बहुत भाई बंधु यहाँ मौजूद है, इनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और आपके बिना हमारा परिवार कुछ नहीं है, आप सबके कारण ही हमारा परिवार एकजुट है। आप सब हमारे परिवार के एक हिस्सा जैसे ही है। आप आज खाना खाकर जाना, जैसे पिताजी ने कहा, आप सब आज यहाँ खाना खाकर जाना और यहाँ आप आज मुझे और राधिका को बस बहुत सारी आशीर्वाद देकर जाना। मैं आपसे खाली आशीर्वाद लेने मांगा हूँ और बस यही आशीर्वाद देना कि आपका परिवार भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। तो मैं आप सबसे यही चाहता हूँ।